तो नमस्कार फ्रेंड्स। तो आज के वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 का साइंस बुक रहने वाला है, ठीक है। और ये आंसर क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि चैप्टर 2 का है, ठीक है, चैप्टर 2 का है। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। अम्ल क्षारक एवं लवण से प्रश्न उत्तर को हम लोग देखेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि मैं इसमें आपको बताऊंगा कि इसमें से आपको कौन सा प्रश्न जो है एग्ज़ाम में पूछने की सबसे ज़्यादा चांसेस है, ठीक है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो सबसे पहला देखते हैं, यहाँ पहला क्वेश्चन क्या है। आपको 3 प्रश्नावलियाँ दी गई है, इनमें से एक में आश्रित जल एवं शेष 2 में से ये देखो, इसको जो इतना पेचीदा क्वेश्चन नहीं आने वाला है, ठीक है, तो इसीलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, ठीक। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखते चाहिए, क्यों नहीं रखने चाहिए। तो ये जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये 2024 में लगभग पूछा था, तो हो सके 2026 में जरूर पूछेगा, ठीक है। तो ये पूछेगा, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर हम लोग देखते हैं, क्योंकि दही एवं खट्टे पदार्थों में अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? अम्ल पाया जाता है। इस प्रकार जब इन पदार्थों को पीतल एवं तांबे के बर्तनों में रखा जाता है, ठीक है, तांबे के बर्तन में क्या किया जाता है? रखा जाता है। तो धातु के अम्ल के साथ क्या करता है? अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस का हानिकारक उत्पाद मुक्त करते हैं, जिससे क्या होता है? भोजन खराब हो जाता है, ठीक है, जिससे क्या होता है? भोजन खराब हो जाता है, ठीक है। आ गया समझ में? अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है, ठीक है, बताना है कि कौन सी गैस निकलती है। एक उदाहरण के द्वारा समझाया। इस गैस की उपस्थिति की जांच आप कैसे करेंगे? तो देखो, ये तो आने वाला है नहीं, फिक्स है, क्योंकि इस तरह टाइप का क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पूछता है, इसीलिए इसको स्किप करो। प्रश्न नंबर 3 को देखो, इस तरह का क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है, एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक। जो आएगा आप लोग उसको लिख लेना, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है, ये बताना है, क्योंकि ये एग्जाम में पूछता है, ठीक है, और यह अक्सर पूछा जाता है इस टाइप का क्वेश्चन। तो इसका उत्तर क्या है? अम्ल के जलीय विलयन में हाइड्रोजन H+ या हाइड्रोनियम आयन यानी कि H3O+ की उपस्थिति के कारण विद्युत का चालन होता है। क्या होता है? विद्युत का चालन होता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं। शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलती है? तो देखो, ये वाला क्वेश्चन जो है ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका उत्तर क्या है सो देख लो। शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग नहीं बदलती है, ठीक है, बिल्कुल नहीं बदलती है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन आयन अनुपस्थित रहता है, ठीक है। अनुपस्थित का मतलब हो गया नहीं रहता है, इसके चलते वो अपना रंग नहीं बदलता है। तो ये क्वेश्चन जो है ये आने की संभावना है, ठीक है, तो इसको बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अम्ल को तनुकृत करते समय यह क्यों अनुवांशित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, न कि जल को अम्ल में? देखो, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, ठीक है। तो अगर इसको आप लोग सेम टू सेम उतार दिए तो एग्जाम में आपको पूरा मार्क्स मिलेगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि एक नोट्स जरूर रखना चाहिए, ठीक है, और नोट्स बना लो, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपका। जल में अम्ल के घुलने की प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है। अम्ल को सदैव धीरे धीरे तथा जल को लगातार जल में हिलाते हुए जल में मिलाना चाहिए, ठीक है। सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर उत्पन्न हुई ऊष्मा के कारण मिश्रण असंतुलित होकर बाहर आ जाती है तथा आप जल सकते हैं। आया समझ में? तो ये क्वेश्चन बिल्कुल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर देखते हैं। अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय हाइड्रोनियम आयन यानी कि H3O+ की सांद्रता कैसे प्रभावित हो जाती है? देखो, इस टाइप का क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछता है, ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? जब अम्ल के विलयन को तनुकृत किया जाता है तब हाइड्रोनियम आयन H3O+ की सांद्रता में प्रति इकाई आयन आयतन में कमी हो जाती है। इसका अर्थ है कि अम्ल की शक्ति घट जाती है, ठीक है। तो ये जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसका भी आप लोग लिख लेना। क्वेश्चन नंबर 6। जब
सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में अधिक क्षारक मिलाते हैं तो हाइड्रोक्साइड आयन OH- की सांद्रता कैसे प्रभावित होती है। तो ये जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला भी, ठीक है। तो इसको भी लिख लेना, बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना इसको, ठीक है। तो इसका उत्तर को देखते हैं हम लोग। सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में अधिक की क्षारक मिलाते हैं तो हाइड्रोक्साइड आयन यानी कि OH- की सांद्रता बढ़ जाएगी। आया समझ में। तो इस टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछता, इसको स्किप करते हैं। अब है यहाँ पे 2H+ आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। इस टाइप का भी क्वेश्चन नहीं पूछता है। प्रश्न नंबर 3, क्या क्षारीय विलयन में H+ आयन होते हैं, अगर हाँ तो ये क्षारक के क्यों होते हैं। देखो इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, ये लगभग 3 नंबर का आपको एग्जाम में पूछेगा, ठीक है। तो इसको बिल्कुल भी हल्के मत लेना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हाँ, क्षारीय विलयन H+ आयन होते हैं। OH आयन की सांद्रता तुलना में H+ आयन की सांद्रता कम हो जाती है, विलयन की क्षारकीय बनता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो इस टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछता है तो इसको हटाओ। अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, यानी कि CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है। तो इसका प्रचलित नाम है ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये सब जितना भी है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उस पदार्थ का नाम बताए जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि CaOH2। ये 1 नंबर का क्वेश्चन में पूछ सकता है, ठीक है। तो इसको बिल्कुल लिख लेना है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3, कठोर जल में को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है, ठीक है। ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन है। वॉशिंग सोडा, इसका सही उत्तर हो जाएगा वॉशिंग सोडा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर क्या होगा, इस अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए, ठीक। तो इसका समीकरण देखो यहाँ पे बस यही लिखना है आपको, ठीक है। उतना बड़ा नहीं लिखना है, बस ये लिखना है, ठीक है। तो इसको अच्छे से लिख लो। तो ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया के लिए एक समीकरण लिखिए, ठीक है। तो ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर दिया हुआ है तो इसको भी लिख लेना। अब यहाँ पे देखो क्या, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसका pH समूहता क्या होगा बताओ। तो इसका जो समूहता हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो 10 हो जाएगा, ठीक है, 10। तो ये जो है ये 1 नंबर का क्वेश्चन है। अब है क्वेश्चन नंबर 2, कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है, ठीक है। जो अंडा का छिलका रहता है उससे उसको पीस करके जो वहाँ से गैस निकलता है उसको अभिक्रिया करके जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। तो इस विलयन में क्या होगा बताओ, इस विलयन में क्या होगा। तो इस विलयन में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलेगा, ठीक है। क्या निकलेगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो इतना बड़ा जो है नहीं पूछने वाला है। क्वेश्चन नंबर 4, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है तो बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर C यानी कि एंटासिड। क्या हो जाएगा, एंटासिड हो जाएगा, ठीक है। आगे समझ में। ये है क्वेश्चन नंबर 6, अल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिक में भी हाइड्रोजन होते हैं लेकिन इनका वर्गीकरण अम्ल की तरह नहीं होता। एक क्रियाकलाप द्वारा इसे साबित कीजिए। देखो क्रियाकलाप तो बिल्कुल नहीं पूछने वाला है, ठीक है, क्रियाकलाप बिल्कुल नहीं पूछेगा। तो ये मत पढ़ो। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7, आश्रित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता है जबकि वर्षा जल होता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो इसका सही उत्तर देख लो, आश्रित जल विद्युत जल का चालक नहीं होता है क्योंकि इसमें आयन उपस्थित नहीं होते, जबकि वर्षा जल विद्युत का चालन करता है क्योंकि इसके आयनों में विघटित लवण की मौजूद होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं, जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्ल क्यों नहीं होता है। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय नहीं होता है क्योंकि अम्ल से हाइड्रोजन के विघटन केवल जल की उपस्थिति में उत्पन्न होता है, ठीक है। आया समझ में। तो ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, ठीक। ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है और ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। देखो ये व्याख्या कीजिए जो है इम्पोर्टेंट है। क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 को लिख लेना।
प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र रोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए, इसका व्याख्या कीजिए। देखो व्याख्या करने का आपको टोटल 10 नंबर मिलेगा, ठीक है। अगर यहाँ से यहाँ तक लिख दिए और साथ में अगर ये भी लिख दिए तो आपको पूरा 10 नंबर मिलेगा, ठीक। ये भी उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, 2 उदाहरण दीजिए, ठीक है। अगर ये 2 उदाहरण एग्जाम में दे दिए तो आपको भी पूरा फुल मार्क्स मिलेगा, ठीक। धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा दो प्रमुख बताइए, ठीक है। इसको भी बताना है एग्ज़ाम में, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। कल हम लोग फिर आंसर क्वेश्चन को करने वाले हैं, ठीक है। अब मैं जल्दी ही मैथ का सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।